सभी को नमस्ते। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या आईबीपीएस में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका बहुत काम आएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो चलो ये पहला सवाल देखो, ये एनालॉजी वाला है। यहाँ पर 3y का संबंध 12 से है तो 3x का संबंध किससे होगा बोल रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। इसके सामने ये 12 आ गया है तो बस यही पता करना है कि आखिर इससे कैसे 12 बन रहा है। ज़्यादा बड़ा संख्या तो नहीं है। हम जानते हैं y कितने नंबर पर आता है, तो ये 25 नंबर पर आता है। अगर हम पीछे से गिनते आएंगे तो ये 2 नंबर पर आता है। z पहला, y 2 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, 25 यहाँ 3y है तो 25 + 25 + 25 ये टोटल 75 हो गया है। अब 75 को आपस में जोड़ दिया है, 7 5 12, इसीलिए यहाँ पर 12 बनाया गया है। सेम वही रूल यहाँ भी होगा। x से 26 नंबर पर आता है तो 26 को 3 बार जोड़ने से ये हो जाता है 78। अब इसको भी आपस में जोड़ देंगे, 7 और 8 13 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है बोल रहा है। देखो भाई, स्क्वायर काउंटिंग और त्रिभुज गिनने वाला सवाल दोनों एग्जाम में आते ही हैं। बस आकृति का अंतर होता है, लेकिन आएंगे ज़रूर। इसलिए मैं सभी वीडियो में दो प्रश्न त्रिभुज और वर्ग गिनने वाला डालता ही हूँ। इसका वैसे मैं ऑप्शन बनाना भूल गया हूँ। क्या आप बता पाओगे इसमें कितने वर्ग हैं। ये सभी ट्रिक से गिने जाते हैं भाई, ऐसे हम नहीं गिन सकते हैं, गलत उत्तर आ जाएगा। तो इनका सही ट्रिक हम बताते हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल आएगा तो पहले आपको ये चौकोर वाला वर्ग बनाना है। आप जानते होंगे इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 5 होते हैं। 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला करके 5 होते हैं। तो बस आपको ये पहले छोटे वाले टुकड़े को इससे निकालना होगा कि आखिर कितना है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है, ये बड़ा वाला पहले हो गया, ये 5 हो गया। उसके अंदर में ये भी है तो ये भी 5 हो गया। अब उसके अंदर में ये और भी है एक छोटा, तो ये भी 5 हो गया। मतलब ये वाला इस आकृति में कुल 3 है तो 5 से ये 15 हो गया, 15 वर्ग हो गया। अब देखो किनारे में भी है तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। सभी चारों दिशा में यहाँ पर 2 2 हैं तो ये 2 और 2 4, 4 और 4 8, मतलब 15 और 8 कितना हो गया। टोटल इसमें 23 वर्ग है। इस आकृति में कुल 23 वर्ग है। अगला सवाल देखते हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बोल रहा है। ये ट्रायंगल काउंटिंग का है। अगर ट्रायंगल काउंटिंग वाला ट्रिक पता रहेगा तो कोई भी कैंडिडेट इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। आप जानते होंगे इसमें पहले क्या करना है, इस टाइप की आकृति वाले त्रिभुज को निकालना होगा कि आखिर कितना है। मान लो ये आकृति है तो इसे कैसे गिनते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इनको आपस में जोड़ देते हैं सभी नंबर को, तो ये टोटल 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना है इस आकृति वाला, 1 2 3 4, तो ये हो गया टोटल 40 हो गया। इस आकृति में कुल बाहरी भाग में कुल 40 त्रिभुज है। उसके बाद देखो अंदर में है। अब इस टाइप के त्रिभुज को हम 3 गिनते हैं, 1 2 और ये टोटल बड़ा वाला करके 3 हो गया। तो इस टाइप का कैसा कितना है, एक ये हो गया, ध्यान से देखिए। उसके नीचे में भी है एक ये हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया, ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर। लेकिन यहाँ भी देखो ये भी एक है और ये भी एक है, तो कुल इसमें 12 हो गया। तो 40 में हम 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया 52 हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो 52 है नहीं, तो क्या और है, हाँ और है भाई। देखो अब तक हमने ये सभी गिन लिए लेकिन इनको छोड़ दिए हैं। ये बाहर में और भी है ना, ये अंदर में 4 तो और हो गया, मतलब टोटल 56 हो गया। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से गिनना है। अब देखो वैसे ये आकृति में त्रिभुज गिनने वाला नहीं है, हम इसको भूल गए हैं मिटाने के लिए। ये आपका आकृति को पूर्ण करने वाला सवाल है।
इस अधूरे आकृति में कौन सा इनका हिस्सा एक हिस्सा इसे पूर्ण करेगा बोल रहे हैं। एक टुकड़ा को आपको पहचानना है जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। ये भी SSC MTS 2023 में आ चुका है भाइयों। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। तो क्या आप बता पाओगे? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। बट वाई? देखो ये सभी तीर, ये ऊपर में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर में जा रहा है, तो इसका हिस्सा भी इस टाइप का तीर बनेगा। और नंबर को देखो, ये सभी नंबर, ये 2 4 6 8, अब यहाँ पर आएगा 10 और नीचे में 12 होगा, तो ये बी वाला ही सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये वेन डायग्राम वाला है। कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही तलवार है बोल रहे हैं। यहाँ पर न तलवार है न औजार है, उसी को बस हमें फाइंड करना है। तो क्या आप बता पाओगे इसका सही आंसर? अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में शेयर करना कि आखिर आपने कितने सवाल का सही जवाब दिए हैं। तो इसे कैसे निकालोगे भाई? देखो, आपको पहले ये पता करना है कि कौन औजार में आ रहा है, कौन रजिस्टर में आ रहा है, कौन तलवार में आ रहा है। तो ये जो आयत है ये रजिस्टर के अंतर्गत आ रहा है। इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो रजिस्टर है। ये सर्कल गोल ये औजार में आ रहा है। ये त्रिभुज है ना, ये तलवार में आ रहा है। त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी अंक हैं वो तलवार में आ रहा है। अब प्रश्न में क्या बोला है उसे ध्यान से समझना होता है। कितने रजिस्टर, न तो औजार है न ही तलवार है, तो हमें ऐसे रजिस्टर अंक को निकालना होगा जो न तलवार से कनेक्ट हो न औजार से कनेक्ट हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है 18 वाला। 18 ही एक ऐसा है जो न औजार से कनेक्ट है न तलवार से कनेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये श्रृंखला वाला है। ये SSC CHSL 2023 में आ चुका है 3rd शिफ्ट में। इस श्रृंखला को पूर्ण करने वाला इनमें से कौन सा लेटर होगा बोल रहे हैं। क्या आप बता पाओगे? इसे भी सही आंसर जानने से पहले आपको यह समझना है कि ये श्रृंखला किस प्रकार बना रहे हैं आपस में। यहाँ पर साफ दिख रहा है P के बाद S आ गया, फिर T आ गया, फिर P आ गया, फिर यहाँ पर P आ गया, 2 मिसिंग है। तो हमें यह समझ एक आ रहा है कि इसका कनेक्शन PTS इस प्रकार बन रहा है। तो सीधा बात है, यहाँ पर P आ गया है तो अब T आना चाहिए, फिर यहाँ पर S आ गया है तो फिर यहाँ पर P आएगा, और यहाँ T आ गया है तो S आएगा। इस प्रकार TPS मतलब ये दोनों में है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ही सही उत्तर होगा जो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये सभी PTS के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और जो मिसिंग है उसे ही आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो ऑप्शन डी वाला ही मैच हो रहा है। अगला सवाल देखिए, यदि ए का अर्थ डिवाइड से है, बी का अर्थ गुना से है, सी का अर्थ प्लस से है, डी का अर्थ माइनस से है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बोल रहे हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। ये भी SSC MTS 2023 में आ चुका है भाइयों। ऐसे सवाल को हल करने के लिए पहले ये समीकरण सही बनाना होता है। तो नीचे में मैंने बना दिया है। जो भी लेटर का जो भी चिन्ह है प्लस माइनस उसे यहाँ पर सही करेंगे। अब इसे क्या करना होता है, तो बोर्ड मास नियम से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में क्या होगा, पहले डिवाइड पहले होता है, जितना भी डिवाइड का रहेगा उसके बाद गुना करेंगे, जितना भी गुना का निशान होगा उसको हल करेंगे, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो यहाँ पर ये 87 में अगर हम 29 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। उसके बाद 14 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42 होगा। यहाँ भी 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ऊपर में हम लिखते हैं, यहाँ पर 42 हो गया, माइनस 24 करेंगे, प्लस 14 करेंगे, प्लस 30 करेंगे। अब यहाँ पर 42 में 24 को माइनस करेंगे तो ये 18 प्राप्त होगा, प्लस ये 14 और 30 को सभी को जोड़ेंगे तो 62 प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगला सवाल देखिए, ये भी वेन डायग्राम वाला है। यहाँ पर क्या बोला है, भाषा पंजाबी, हिंदी, मलयालम
इनका सही डायग्राम आरेख सही क्या बनेगा बोल रहे हैं। ये भी एसएससी CHSL 2023 में आ चुका है भाइयों, मतलब 12th लेवल का एग्ज़ाम में आ चुका है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में। तो क्या आप बता पाओगे? बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो ये तो सभी भाषा है, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ये सभी भाषा है। तो पहला डायग्राम जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। अब इसके अंदर में जो भी है तो ये पंजाबी, हिंदी, मलयालम, तो ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये नहीं बनेगा, कोई भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये भी कंप्लीशन ऑफ फिगर वाला है, मतलब आकृति को पूर्ण करने वाला रीजनिंग है। यहाँ पर 4 टुकड़े दिए गए हैं, इस अधूरे टुकड़े को कौन पूरा करेगा बोल रहे हैं। तो क्या आप बता पाओगे? एक एक टुकड़ा कैसे बना है उसे ही आपको पहचान कर सही आकृति को चुनना होता है। तो सीधा दिख रहा है, ये ऑप्शन बी वाला होगा। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ये इस प्रकार का कनेक्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर में फिर ये कनेक्ट है और ऊपर में ये बड़ा गोल बिंदु है। अब ये इस प्रकार का ये बॉक्स बनेगा। तो ऑप्शन बी वाला ही इसे यहाँ पर फिट होगा और पूरा करेगा। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में RA + AF को 246 लिखा गया है और AB + JC को 115 लिखा गया है। उसी कोड भाषा में AC + BD को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है भाइयों। तो क्या आप बता पाओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर प्लस दिया है तो सीधा जुड़ा होगा, जोड़कर देखते हैं। R 18 नंबर पर आता है और A 1 नंबर पर आता है, तो ये तो 19 हो गया। F 6 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है, तो ये 11 हो गया। अगर हम 19 को 11 जोड़ेंगे तो ये इतना नहीं बन रहा है, मतलब लॉजिक दूसरा है। यहाँ पर दूसरा तरीका भी आजमाते हैं। R 18 नंबर पर आएगा, A 1 नंबर पर आएगा, तो ये हो गया 181 मानो, इसे प्लस कर दो। ये F 6 नंबर पर आएगा, E 5। अब अगर हम 181 + 65 करेंगे तब जाकर 246 बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं, A 1 नंबर पर आएगा, B 2 नंबर पर आएगा, प्लस कर देते हैं। J 10 नंबर पर आएगा, C इसको 10 मानो, और C 3 नंबर पर आएगा। अब 103 को हम 12 से जोड़ेंगे तब जाकर 115 बन रहा है। चलो ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर हमें AC + BD का मान निकालना है। तो A 1 हो गया, C 3 हो गया, और प्लस करेंगे B 2 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा 37। अब यह सवाल इंटेलिजेंस कैंडिडेट के लिए है। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है वो देखिए। इसमें से कोई एक बाकी 3 से अलग है, तो उसे ही आपको आइडेंटिफाई करके कमेंट करना है, सही आंसर को बताना है कि कौन बाकी 3 से अलग है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए